को मेरे सपने में महाराज जी आपके रूप में आए, बोल रहे तुम 10 तारीख को आना, तुम्हारा जरूर पॉजिटिव आएगा। बहुत बहुत चमत्कार है। यहाँ जो भी बहन आ गई उसको जरूर जरूर, मैं 100% नहीं 1000% कह रही हूँ, जरूर यहाँ से आशीर्वाद होगा। पहाड़पुर भरतपुर राजस्थान से, और 6 तारीख को आया था, और ये आज थोड़ा क्लियर आ गया। पीसीओडी भी बताई थी, पीरियड भी आपके 50 डेज के आसपास आते हैं, थायराइड भी है, और एक ही बार आए थे दाम पर। अंडे बिल्कुल नहीं बनते थे बाबा, अंडे बिल्कुल भी नहीं बनते थे। कई बार हमने IVF भी देखा था, ट्राई करा था, काफ़ी बार डॉक्टर को दिखाया था। 8 महीने तक तो हमने भरतपुर दिखाया था, तो वहाँ बिल्कुल भी हमें और परेशानी बढ़ने लगी थी। फिर हमने यहाँ अजमेर में दिखाया था, तो उन्होंने कहा PCOD का तो कोई इलाज ही नहीं है, वो तो तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल ही हमने ना, इन्होंने मेरे को बोला डॉक्टर नी ने कि तुम्हें ना बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा और तुम्हें अपना खाना पीना चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मतलब 10-10 किलोमीटर एक दिन में दौड़ लगाई है बाबा, और मैंने ना खाना भी नहीं खाया है, उस रोटी भी नहीं खाई है। उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि तुम्हें सलाद वगैरह खाना है, तो 8 दिन में एक रोटी खाती थी, वो भी मल्टीग्रेन आटे की बाबा। अच्छा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना। बताई डॉक्टर ने बताई थी, उससे भी मैंने 1 साल तक करा, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैंने 10 किलो वजन घटाया था 1 महीने में, लेकिन मैंने फिर रोटी खाना शुरू किया तो फिर से वही होने लगा, वजन बढ़ने लगा। फिर से मेरे को बाबा ने यहाँ बुला लिया, बहुत जल्दी आशीर्वाद दे दिया, नहीं तो मैं भटकती रहती जाने कहाँ कहाँ। बिल्कुल, तुम्हारा बहुत कठिन था बेटा, PCOS PCOD। लोग बोलते हैं ना कि आ जाता है, नहीं, दर दर भटकते रहो, कोई इलाज नहीं है इसका। इसमें तो यही है, अपने शरीर से जितना कर लोगे तभी भी कोई उम्मीद नहीं है ये आ सकता है कि नहीं आ सकता। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व PCOD से जूझ रहा है। मेरी बहन भी बहुत परेशान है, उनको भी 8 साल से कोई रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने 8 साल से दोनों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने IVF भी कराया, वो बिल्कुल फेल हो गया। वो भी मेरे साथ आई थी, मेरी भाभी है वो भी मेरे साथ आई थी। 7 तारीख को हम आए थे दिसंबर में। उनका भी हो जाएगा। मेरी दीदी का हो जाए और मेरे भाभी को भी एक बेटा हो जाए, बस वही मेरे को लेके आई थी यहाँ पे। भैरव बाबा से ये प्रार्थना कर रही हूँ, उनको दे दे भगवान, एक वो बहुत है बहुत। अच्छा, वो आपको लेके आई थी, आप आगे निकल गए, वो पीछे रह गए। मैं कह रही हूँ भगवान पहले उनको दे, मैं तो ये कह रही हूँ भगवान पहले उनको भी देंगे, जरूर देंगे। आपने ये पानी वाला पाउडर कितने दिन लिया? बस 12 दिन लिया महाराज। कोई लेने से दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई महाराज। पता है मेरे को तो, मैंने 28 को चेक किया तो मेरा नेगेटिव आया था, तो मैं बहुत रोने लगी महाराज। मैंने भैरव बाबा से विनती की कि मेरे को इसी महीने में चाहिए, कैसे भी करो मेरे को इसी महीने में चाहिए रिजल्ट। तो मैंने बहुत रोई, फिर मैंने चेक किया तो फिर मैं पॉजिटिव नहीं आया, तो मैं बहुत रोई। फिर मैंने दीपक लगाया तो आरती नहीं गाई, मैं रोज़ आरती गाती थी। मैंने फिर दीपक लगाया, फिर रात को दीपक लगाया तो मेरा अपने आप आंसू आने लगे। फिर रात को मेरे सपने में महाराज जी आपके रूप में आए, मेरे को चेहरा नहीं दिखा क्योंकि उनके चेहरे में बहुत तेज था, मैंने चेहरा नहीं देख पाया उनका। बस मेरे से कह रहे थे कि तुम, मैंने कहा महाराज जी मेरा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा इस महीने, तो बोल रहे विश्वास रखो तुम्हारा जरूर पॉजिटिव आएगा, ऐसे बोलो कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जैसे आप वीडियो में बोलते हो ऐसे ही वो मेरे से बोले और बोल रहे तुम 10 तारीख को आना, तुम्हारा जरूर पॉजिटिव आएगा, और 10 तारीख के बाद आओगी तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं। और देखो आज मैंने यहाँ आई थी तो आपसे सुना था कि आप मुझे यहाँ नहीं मिलोगे, 11 तारीख के बाद आप महाकुंभ में। हाँ, कल जाने वाला। महाराज जी वो सब में मेरे को सही बोल के सब कुछ, उन्होंने ये भी बोला कि मैं नहीं मिलूंगा 11 के बाद। कब बोला था? मेरे को सपने में 28 तारीख को, मैं सोई थी तब। अच्छा, मालिक को मेरे से पता है पहले है मुझे कहाँ जाना है। बहुत अद्भुत बात। उन्होंने मुझे सपने में मेरे को ये बोला कि मैं नहीं मिलेंगे 11 तारीख के बाद आप मेरे को यहाँ। बहुत बड़ी बात है। मैंने सुबह इनको बताया नहीं फिर कि क्योंकि ये विश्वास कम करेंगे, तो मैंने किसी को नहीं बताया। फिर मैंने इनको चेक करा ना, उसके बाद हल्की लाइन आई तब मैंने इनको बताया कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे महाराज जी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था। बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान श्री का। ऐसे ही बताती थी बहनें कि हमको सपने में आए थे, तो मैं सोचती पता नहीं कैसे आते हैं महाराज जी, कैसे होते हैं। और मुझे सच में खुद को आए ना तब मुझे अंदर से बहुत विश्वास हुआ कि सच में धाम का बहुत बहुत चमत्कार है। यहाँ जो भी बहन आ गई उसका उद्धार हो गया, उसको जरूर जरूर, मैं 100% नहीं 1000% कह रही हूँ, जरूर यहाँ से आशीर्वाद होगा उनको। बहुत बड़ी बात बताई भावना।
जैसा नाम है उतना ही भाव है भावना का, और बहुत बड़ी बात बताई। और भगवान श्री लाल दागे सरकार इसी तरह हर बहना की झोली भरे। कितनी बड़ी खुशी होती है जब पॉजिटिव आता है, और इसी का इंतज़ार में जीवन गुजर जाता है बहनों का। तो जल्दी ही भावना के परिवार वालों का भी आशीर्वाद होगा।